अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम ये एक स्टोरी है, ज़हरा नाम की लड़की है उस जिसकी ये स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें रीडिंग, ट्रांसलेशन और स्पीकिंग तीनों चीज़ें सीखनी है। चलिए देखते हैं। द स्टोरी ऑफ ज़हरा। ऑफ का मतलब काके की होता है, ज़हरा की स्टोरी। ठीक है। This is the true story of a little girl called Zehra. ट्रू का मतलब सच्ची कहानी, लिटिल गर्ल, लिटिल का मतलब होता है छोटी, कॉल्ड का मतलब जिसको कहा जाता था, मतलब जहरा नाम की ये तर्जुमा हो रहा कॉल्ड का। जहरा नाम की एक छोटी बच्ची की ये एक सच्ची कहानी है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल कॉल्ड जहरा। शी वांटेड का मतलब चाहना। शी वांटेड टू स्टडी इन अ स्कूल एंड बिकम अ टीचर। वो स्कूल में पढ़ना और एक टीचर बनना चाहती थी। बिकम का मतलब होता है बनना। ठीक है। शी वांटेड, वो चाहती थी, क्या चाहती थी? टू स्टडी, पढ़ना, इन अ स्कूल, स्कूल में, और बिकम अ टीचर, और चाहती थी टीचर बनना। वो स्कूल में पढ़ाई और टीचर बनना चाहती थी। शी wanted all the children in her village to get good education. शी wanted, वो चाहती थी कि उसके गांव में सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। आगे बात समझ में? ठीक है। शी wanted all the children in her village to get good education. अच्छा, wanted पे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली जाओ, तो इसको हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, आई वॉन्ट यू टू गो टू दिल्ली। ठीक है। मैं तुम्हारा दिल्ली जाना चाहता हूं। असल लफ्जी तर्जुमा ये है, लेकिन इसका मतलब ये होता है मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली जाओ। ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो। आई वॉन्ट यू टू स्टडी। यू टू स्टडी। आगे बात समझ में? अब आगे देखते हैं। जहरा वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज नियर मीरपुर साकरो। मीरपुर साकरो के नज़दीक जहरा, मीरपुर साकरा के नज़दीक एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ठीक है। अगर मुझे बोलना मैं 1994 में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न, ठीक है, इन 1994। व्हेन शी वॉज 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल की थी, when she was 5 years old, she started going to school with her brother मतीन। उसने अपने भाई मतीन के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया था। ठीक है। शी लव्ड हर स्कूल, वो अपने स्कूल से बहुत प्यार करती थी, उसे अपना स्कूल बहुत पसंद था। दोनों कर सकते हैं। ठीक है। शी लर्न 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 का मतलब आता है सीखना। शी लर्न टू रीड एंड राइट, उसने लिखना और पढ़ना सीखा। लर्न जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये पास्ट है। अब अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन करना नहीं आ रहा है, तो आप जो है टेंसेस की जो है ट्रांसलेशन की जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। हर बुक्स टोल्ड हर अबाउट द सन, इट्स लाइट एंड हीट। इसका असल मफहूम मैं बता दूं, जो वो किताबें पढ़ती थी उसमें सन के बारे में, उसकी जो लाइट है, रोशनी है, और उसकी जो गर्मी, उसके बारे में बताती थी, उसके बारे में लिखा हुआ था। तो अब इसका मतलब हो जाएगा हर बुक्स टोल्ड हर अबाउट द सन। उसकी बुक बताती थी उसको किसके बारे में? अबाउट द सन, और उसकी रोशनी और उसकी गर्मी के बारे में। ठीक है। शी ऑल्सो लर्न अबाउट मैनी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है। और उसने बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों, बटरफ्लाई, परिंदों और जानवरों के बारे में भी पढ़ा या सीखा। लर्न का मतलब सीखना, याद करना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड मोर एंड मोर। मोर एंड मोर का मतलब मजीद।
वो मजीद पढ़ना चाहती थी, और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। मोर एंड मोर का मतलब और ज्यादा, वो और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। ठीक है। वन डे हर टीचर टोल्ड हर अबाउट टू फेमस नर्सेस, हजरत हजरत रुफेदा एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। यह हजरत रुफेदा, ये इस्लामिक पहली नर्स है। ठीक है। यानी नर्स का, और ये भी समझिए कि ये मदर ऑफ नर्सेज है। एक दिन उसके टीचर ने उसको दो मशहूर नर्सेस के बारे में, दो मशहूर नर्स हजरत रुफेदा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताया। जहरा सेड, जहरा ने कहा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प पीपल इन सम वे। आई ऑल्सो, मैं भी, वॉन्ट का मतलब चाहना, मैं भी चाहती हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है। आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं भी चाहती हूँ लोगों की हेल्प करना किसी तरह। इन सम वे का मतलब किसी तरह। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प पीपल इन सम वे। जहरा वर्कड हार्ड, जहरा ने सख्त मेहनत की। शी डिड वेरी वेल इन क्लास 5, उसने 5th क्लास में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। ठीक है। हर स्मॉल विलेज ओनली हैड अ प्राइमरी स्कूल, उसके छोटे से गांव में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था। आफ्टर क्लास 5th, आफ्टर क्लास 5, क्लास 5 के बाद ऑल द बॉयज वेंट टू द बॉयज मिडिल स्कूल इन द नियर बाय विलेज। 5th क्लास के बाद ऑल द बॉयज वेंट, सारे लड़के जाते थे कहाँ? टू द बॉयज मिडिल स्कूल इन द नियर बाय, करीबी गांव के बॉयज मिडिल स्कूल जाते थे। बट देर वॉज नो मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स, लेकिन लड़कियों के लिए कोई मिडिल स्कूल नहीं था। ठीक है। जहरा सेड टू हर मदर, जहरा ने अपनी मदर से, अपनी अम्मी से कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द मिडिल स्कूल टू, मैं भी मिडिल स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, मैं भी मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़, मैं बच्चों की उनकी पढ़ाई में हेल्प करना चाहती हूँ। जहराज फादर एंड मदर वेंट टू द मिडिल स्कूल एंड सेड टू द हेड मास्टर, जहरा के जहरा के अब्बू और उसकी अम्मी मिडिल स्कूल गए और हेड मास्टर से कहा, जहरा इज़ गुड एट हर स्टडीज़, जहरा अपनी पढ़ाई में अच्छी है। गुड एट का मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना। ठीक है। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। ठीक है। एट मैथ, इन नहीं आएगा। प्लीज़ लेट हर स्टडी इन योर स्कूल, अपने स्कूल में इनको पढ़ने दीजिए। द हेड मास्टर वॉज अ काइंड मैन, हेड मास्टर एक नरम दिल आदमी था। ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है। जहरा कैन कम विद मतीन, जहरा मतीन के साथ आ सकती हैं एंड स्टडी इन द स्कूल। जहरा कैन कम विद मतीन एंड स्टडी इन द स्कूल, जहरा मतीन के साथ आ सकती है और स्कूल में पढ़ सकती है। जहरा वॉज वेरी हैप्पी, जहरा बहुत खुश थी। ठीक है। एवरी डे शी वॉकड 3 किलोमीटर्स विद हर ब्रदर टू गो टू मिडिल स्कूल। रोजाना, एवरी डे मतलब रोजाना, शी वॉकड वो चलती थी 3 किलोमीटर अपने भाई के साथ। रोजाना वो अपने भाई के साथ 3 किलोमीटर चलती थी। टू गो टू द मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल जाने के लिए। मिडिल स्कूल जाने के लिए वो रोजाना अपने भाई के साथ 3 किलोमीटर चलती थी, मतलब पैदल चलती थी। वॉक का मतलब ये आता पैदल चलना। ठीक है। हाउएवर, फिर भी द विलेजर्स डिड नॉट लाइक जहरा गोइंग टू द बॉयज स्कूल, गांव वालों को पसंद नहीं था कि जहरा बॉयज स्कूल जाए। फिर भी गांव वालों को जहरा का बॉयज स्कूल में जाना पसंद नहीं था। ठीक है। दे सेड, वे कहते थे, जहरा मस्ट स्टे एट होम विद हर मदर, जहरा को अपनी मदर के साथ घर पर ही रहना चाहिए। स्टे मतलब रुकना, रहना, ये सब है। ठीक है। एट होम, होम से पहले हमेशा एट आएगा। ठीक है। बट जहराज मदर एंड फादर रिप्लाइड, लेकिन जहरा की अम्मी और उसके अब्बू जवाब देते, नो, नहीं,
शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। शी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, और वो टीचर बनना चाहती है। द विलेजर्स वर एंग्री, गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं या गुस्सा हो गए, ठीक है, गुस्सा थे, ये भी कर सकते हैं। दे सेड, वो कहता है, शी मस्ट नॉट क्रॉस आवर विलेज स्ट्रीट्स, उसे हमारे गांव की गलियों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। मस्ट का मतलब बिल्कुल चाहिए, है ना, मस्ट नॉट बिल्कुल नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन आर डॉटर्स सी हर, जब हमारी लड़कियां उसको देखती हैं, दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू स्कूल, वो भी स्कूल जाना चाहेंगी। पोर जहरा एंड मतीन, बेचारे जहरा और मतीन, नाउ दे हैड टू टेक अ लॉन्गर रूट टू द मिडिल स्कूल, यानी जब इन लोगों ने ऐसा कहा तो वे दूसरा रास्ता लेते थे स्कूल जाने के लिए। अब उनको लेना पड़ा लंबा रूट मिडिल स्कूल जाने के लिए, अब उनको लंबा रूट लेना पड़ा। हेड के बाद टू आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मतलब कोई काम करना पड़ना। जैसे मान लीजिए मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, ठीक है। मुझे असर के बाद पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, ठीक है, आफ्टर असर। तो हैड टू का मतलब, हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब कोई काम करने पड़ना, ठीक है। दे हैड टू वॉक 5 किलोमीटर्स टू स्कूल टू अवॉइड द एंग्री विलेजर्स, उनको, ठीक है, स्कूल के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता। गुस्सा, गुस्सा वाले गांव वालों के गुस्से से बचने के लिए, ठीक है, या गुस्से गांव वालों से बचने के लिए। आगे बात समझ में। जहरा वॉज अलोन इन द बॉयज स्कूल, जहरा लड़कों के स्कूल में सिर्फ अकेली थी। शी कुड नॉट प्ले गेम्स, वो गेम्स नहीं खेल सकती थी। शी हैड नो वन टू टॉक टू, उससे बात करने के लिए कोई नहीं था। बट शी वॉज वेरी गुड इन हर स्टडीज, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हर टीचर्स वर काइंड टू हर, उसके टीचर, उसके असातिजा उसके लिए रहमदिल थे। शी वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती थी। ईयर आफ्टर ईयर शी स्टडीड एंड पास्ड हर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद एन ए ग्रेड, वो साल दर साल उसने पढ़ाई की और अपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को ए ग्रेड के साथ पास किया। नाउ जहरा हैड कंप्लीटेड हर स्टडीज, अब जहरा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। शी विल सून बिकम अ टीचर, वो जल्द ही टीचर बन जाएंगी। देखिए यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड जहरा वांट टू बिकम अ टीचर, अब एक एग्जाम मतलब जो है आप लोगों को सैंपल दे रखा है कैसे आंसर लिखना है। जहरा वांटेड टू बिकम अ टीचर बिकॉज शी वांटेड ऑल द चिल्ड्रेन इन हर विलेज टू गेट एजुकेशन, ठीक है। अब इनका आंसर आपको लिखना है, प्रैक्टिस करिए, इससे राइटिंग स्किल बढ़ेगी, ठीक है। आप हमारे साथ लगे रहें, जुड़े रहें, हमारे मिशन को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका आप जो है आंसर ज़रूर लिखें, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया होगा कि लिखना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में बुलवाया नहीं जाता, लिखवाया जाता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।